ऐसी कला है जो विलुप्त और हमारे पूरे समाज को और हम लोगों को इस तरफ काम करना चाहिए कि ऐसी कोई भी दुर्लभ विधा जो विलुप्त हो रही है उसको बचाने का काम किया जाए। मेरे मन में आया, मैंने बहुत से नाटक लिखे। मेरा कश्मीर नाटक लखनऊ महोत्सव में मेरे निर्देशन में हुआ था और पेड़ की कोख बचाना है, आज़ाद हिंद फौज है। मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं जो आपको हर अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएंगी। एक जो एक कश्मीर है और एक सबका तीरथ एक है। सबका तीरथ एक है वो नाटक है जो मैंने रचा था। उस नाटक में सबसे पहले जो बात उसमें दिखाई गई है कि हमारे लोग जो हमारे समाज में लोग बटे हुए हैं, तो ये कहा जाता है कि सबका धर्म अलग अलग है, सबका मज़हब अलग है, लोग अलग अलग हैं, मगर ऐसा नहीं है। क्योंकि एक टाइम पर महात्मा गांधी ने भारत माता मंदिर की नींव रख के ये साबित किया कि अगर हिंदुस्तान का लोकतंत्र मज़हब से ऊपर है, किसी की मज़हब से ऊपर है, तो इसीलिए उन्होंने इसको उद्घाटन करते हुए उस वक्त कहा था कि अगर किसी को भी अपने धर्म से अलग हट करके भारत के बारे में सोचना है तो उस मंदिर में आए जहाँ पर जब उसका उद्घाटन हुआ था तो गीता भी पढ़ी गई थी, उस टाइम के ऊपर कुरान का भी उच्चारण किया गया था। तो वो जगह ऐसी है जो सबका तीरथ, मैंने उसको एक तीरथ के नज़रिए से देखा कि हमारा जो तीरथ है, हमारा देश का जो राष्ट्र धर्म है, उसका तीरथ जो है भारत माता मंदिर है, जहाँ भारत का एक विशाल मानचित्र बना हुआ है और वही हमको दिखाता है कि हम सब एक हैं और हमारा तीरथ हुआ है। तो वो मेरी ये रचना थी, आज़ाद हिंद फौज। बहुत सी रचनाएं मैंने की, मगर उसके बाद मेरा रुझान जो है नौटंकी की तरफ गया और जो कला ठड्डे नौटंकी है ये एकदम आप देखेंगे एकदम बिल्कुल अलग तरह से मैंने इसको लिखा है। दोहा सोठा वगैरह का मैंने इस्तेमाल करके पुरानी शैली का इस्तेमाल किया है और जो मैंने लिखा है वो एक पतंग की कहानी है जो आपको एकदम कलात्मक है कि एक पतंग और पतंगबाज के बारे में। आज तक किसी ने इस तरह की नौटंकी नहीं लिखी। मैं और भी रचनाएं इसमें नौटंकी कर रहा हूँ। मैं ये भी चाहूँगा कि सरकार द्वारा भी मुझे इसमें समर्थन मिले ताकि मैं इस विधा को आगे तक बढ़ा सकूँ। और रही बात मेरी मदर की, रेहाना जो थी, मेरी नानी रेहाना थी, तो उनकी कई फिल्में हैं, 150 फिल्में हैं उनकी, और मेरी मदर की भी 15-20 फिल्में हैं। और मेरी नानी जो थी रीना देवी के नाम से बहुत अच्छा रंगकर्मी थी, बहुत अच्छा मंचन करती थी। शिया कलर हुआ करता था, वहाँ भी मंचन किया, विद्यालय भी मंचन किया, सेना का उत्साहवर्धन के लिए बहुत से मंचन किए। तो ऐसे कलाकार एक गुम हो गए, एक गरीबी और उपेक्षा के शिकार रहे। लेकिन उनकी जो विधा थी शायद कुछ बूंदें खून की मेरे अंदर आ गई और मैंने सोचा कि इस रंगमंच को मैं आगे बढ़ाऊँ और काम करूँ। तो मेरी जो नानी थी उनका भी यही था और मेरी जो मदर थी उन्होंने बहुत संघर्षमय जीवन गुजारा। और बीच में यश भारती के लिए मैंने मांग की थी मगर उस सरकार ने नहीं दिया। मैंने उसके लिए आंदोलन चलाया, मैंने धरना प्रदर्शन किया मगर नहीं मिला, कोई बात नहीं। मगर उनकी जो सोच थी वो ये कहती थी कि बेटा कलाकार, उनका ये कहना था, कलाकार कभी भीख नहीं मांगता, कलाकार कभी हाथ नहीं फैलाता, कलाकार हमेशा अपनी कला से अपना नाम भी रोशन करता है और अपना पेट भी पालता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कलाकारों को, जो भी रंगमंच के कलाकार हैं, उनको मान दे, सरकार कुछ ऐसा नियम बनाए कि मौके पर ही उनको दिया जाए। इसीलिए हम इस नौटंकी में जो भी पैसा है हम कलाकारों को चेक के माध्यम से तुरंत ही दे रहे हैं और इस परंपरा की हम शुरुआत कर रहे हैं कि जो भी कलाकार हैं उनको मौके पर ही पैसा मिल जाए और तुरंत उनके खाते में चला जाए। होता ये लोग ग्रांट लाते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है, बाद में जो होता है बहुत बुरी कंडीशन रहती है। तो कलाकारों को उत्थान के लिए जरूरी है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए और उनको मौके पर पैसा दिया जाए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जो विधा है विशेषकर लेखकों के लिए बहुत बुरा हाल है। प्रेमचंद जैसे लोग महान लेखक जो थे, आप पश्चिम की तरफ देख लीजिए, अपने लेखकों को आपके ऊपर थोप दिया गया, उन्होंने आपके ऊपर शेक्सपियर को थोपा है। और हमारे प्रेमचंद जो हमारे ऐसे ऐसे लेखक हैं जिनके ऊपर लोग PhD करते हैं, उनका कहाँ स्थान है? तो इसीलिए नौटंकी हो या नाटक हो, मेरी मांग है और मैं विशेषकर डॉक्टर दिनेश शर्मा से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर हिंदी को बढ़ाना है और हिंदी का अगर विकास करना है तो लेखकों को जो है उनका मानदेय मिलना चाहिए। कोई भी नाटक अगर उनके ऊपर किया जाता है किसी भी लेखक के ऊपर, तो एक सरकार निश्चित करे कि इनको इतना इतना पैसा दिया जाएगा मानदेय पर। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैंने भी हिंदी संस्थान के 6 साल तक चक्कर लगाया और मेरी किताब को उन्होंने कोई भी ग्रांट नहीं दिया। और यही कश्मीर ड्रामाबाद में मैंने अमन प्रकाशन से प्रकाशित कराया और मेरी कृतियाँ प्रकाशित हुई। मैं सिर्फ कहना ही चाहता हूँ, मैं आपका समय नहीं ले रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ बहुत ज़रूरी है ये मंचन, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेखकों के लिए और विशेषकर कलाकारों के लिए
बहुत ज़रूरी है कि हम उनके उत्थान के लिए काम करें और आवाज़ सरकार सुने। एम अली मदहोश बहुत से आएंगे, बहुत से जाएंगे, लेकिन हमारी श्रेणी में लेखक हैं या कलाकार हैं, सरकार उनके लिए विशेष ध्यान दे और कुछ ऐसा नियम बनाए कि जो गरीबी की तरफ बहुत से लोगों ने थिएटर छोड़ दिया है, कला की बिल्कुल उपेक्षा हो रही है। तो मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कहूँगा विशेषकर कि इस चीज़ की तरफ ध्यान दें और लेखकों के लिए और कलाकारों के लिए कुछ ऐसा नियम सरकार बनाए कि उनको पैसा दिया जाए, उनका मानदेय बढ़ाया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जो हमारे हिंदी साहित्य के एक निधि के समान है और जिनकी लिखी हुई पुस्तकें पाठ्यक्रम में चलती हैं, ऐसे राष्ट्र कवि सूर्य कुमार पांडे जी हमारे आज के कार्यक्रम के सम्मानित जो जिनके इस पे कर रहे हैं, आदरणीय एम अली मदहोश साहब, आदरणीय दिलीप साहू जी, आदरणीय तरुणराज जी, राजेंद्र शर्मा जी, अरविंद कुशवाहा जी और ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी के सभी उपस्थित महानुभाव। नौटंकी की विधा आज लगभग विलुप्त प्राय है। मैंने कई जगह पर, आज भी लोग कहावतों में कहते हैं ना कि ज्यादा नौटंकी नहीं करो। इसका सीधे से मतलब होता था कि नौटंकी के कलाकार नकल उतारते थे बड़े से बड़े लोगों की और हास्य प्रावधि से बड़ी से बड़ी बातें चुटकुलों में बोल देते थे। गांवों में जब मचान पे चढ़कर नगाड़ा बजता था तो पूरा गांव जैसे लगता था खाना छोड़कर वो नौटंकी देखने आ रहा है। नौटंकी का जोकर केवल हंसी नहीं पैदा करता था, बल्कि वो सामाजिक कुरीतियों के बारे में संदेश भी दे देता था। और नौटंकी एक तरीके से, जैसे आज मोबाइल, आज टेलीविजन, आज बड़ी जिसको कहना चाहिए कि बड़ी जो सोशल मीडिया चल गया है, ये हमारे लिए एक माध्यम बने हैं हमारे हास्य प्रयास के लिए, हमारे मनोरंजन के लिए। लेकिन पहले जो नौटंकी थी वो हमारा सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केंद्र बिंदु थी। मुझे याद है अजवार रामलीला बड़ी प्राचीनतम रामलीला है, लखनऊ में, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको प्रारंभ कराया था। मेरे पूज्य पिताजी इसमें 70 साल तक इसके पदाधिकारी रहे। और जब रामलीला 11 दिनों तक रामलीला चलती थी तो 11वें दिन जब रामलीला समाप्त होती थी तो रात को जब रावण का वध हो जाता था और सब लोग सुस्ताने की मुद्रा में होते थे, सारे कलाकार, तो रात को 12 बजे फिर नगाड़ा बजता था। और जब नगाड़ा बजता था तो 10,000, 50,000, 1000 क्या कभी-कभी लाखों लोग उसमें सम्मिलित होते थे। और नगाड़े में ये होता था कि अब की जोकर कौन आने वाला है, अब की कौन सी कलाकार का पार्ट कौन करेगा, किस नेता की नकल कौन सा कलाकार अच्छी से उतारेगा, और बातों बातों में कौन सा संदेश कौन दे जाएगा। नौटंकी में नंद भौजाई का, जेठ जेठानी का, सास और दामाद का, और किसी नेता और कार्यकर्ता का, सरकार के मंत्री का और जनता का, ये जो संवाद था वो सामाजिक विवाद को दूर करता था। यानी विवाद को दूर करने का माध्यम संवाद था, और संवाद भी वो नौटंकी का था। नौटंकी के लेखक वो नब्ज पकड़ने वाले, जैसे डॉक्टर नब्ज पकड़ के बुखार बता देता है, मर्ज बता देता है, वैसे समाज की कमजोरी को जो नौटंकी के लेखक होते थे वो बता देते थे। आज से मुझे खुशी है जब मेरे पास कार्ड लेकर अली मदहोश साहब आए, दिलीप जी आए मेरे पास में, दिलीप, तो जो उन्होंने कहा कि नौटंकी के कार्यक्रम में आपको आना है, तो मैं इतना खुश हुआ कि कम से कम हमारे लखनऊ में जो बहुत सारे नौटंकी के कलाकार हुआ करते थे। मुझे आज भी याद है कि अहियागंज में मैं जाता था, कक्कू जी, पंडित कक्कू जी का एक उनका नाट्य संस्था थी,
उनके बेटे बालकृष्ण भी काफी समय तक चलाते रहे। उन नगाड़े टंगे होते थे और नौटंकी के कलाकारों की ड्रेसेस हुआ करती थी। पूरे प्रदेश के लोग आके उन नगाड़ों को और ड्रेसेस को, और उनके पेड कलाकार होते थे, उनको ले जाते थे। और गांवों के बारे में जो गांव की कुरीतियां होती, कभी दहेज प्रथा के खिलाफ, कभी नारियों की स्वतंत्रता को लेकर, कभी शराब के खिलाफ, और कभी नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कभी ब्यूरोक्रेटिक जो व्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ। ये नौटंकी एक सशक्त माध्यम था और भारत की पहचान थी। मैं दुनिया के कई देशों में गया और मुझे पश्चिमी देशों में कुछ जगहों पर देखकर जब ताजुब हुआ कि नगाड़ा हमारे वहाँ के संगीत से तो दूर हो रहा है। आज बहुत कम आपको नगाड़ा दिखाई पड़ेगा कि हमारे कोई संगीत में कोई फिल्मी गाने हैं उसमें नगाड़ा बज रहा हो सकता है कोई होली का संगीत वगैरह हो तो उसमें कहीं नगाड़ा बजता दिखाई पड़ रहा हो। लेकिन पश्चिमी जो वो है उसमें ड्रम के साथ नगाड़े का बड़ा अच्छा प्रयोग आज पाश्चात्य वाद्य यंत्रों में होने लगा। यानी भारत की जो विधा थी वो पश्चिम में जाकर पॉपुलर हो रही, और जो हमारे वहां पॉपुलर होना चाहिए, जो हमारा एक हमारा धमनी केंद्र था, वो आज विलुप्त अवस्था में क्यों जा रहा है, इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि स्वर्गीय कुमारी नीना उर्फ जहां आरा और फिल्म अभिनेत्री रंग पर कर्मी जोहरा बेगम उर्फ रीना देवी के वंशज के रूप में उन्होंने जो हमारे अली साहब हैं, मधोर साहब, उन्होंने इस विधा को जीवित करने के लिए अपने लेखन को एम अली साहब ने चलाया है। मैं नीना मेमोरियल फिल्म एंड नाट्य कला मंच की इस अविस्मरणीय प्रस्तुति कला ठड्डे, इनके नाम भी बड़े अजीब से होते थे। अजनबी बुढ़ा एक नौटंकी का नाम था, गुमनाम साजिशें, पता नहीं कैसे कैसे नौटंकी के शीर्षक होते थे, एकदम आकर्षित करने वाले होते थे। और लोग बड़े दिन से प्रतीक्षा करते थे कि नौटंकी कब आएगी और कब होगा। लेकिन आज ये लखनऊ की प्रतीक्षा को आपने दूर किया है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा देर न प्रस्तुत है मिस्टर एम अली मधोर द्वारा लिखित व निर्देशित नौटंकी कला ठड्डे। एक बार और जोरदार तालियां बजाइए, हमारे कलाकारों ने इसमें बहुत मेहनत की है। और ये उसी पुरानी शैली की नौटंकी आपको देखने को मिलेगी जो दोहे और सोठे में ही होगी। इसके जितने संवाद हैं, जिसमें भी वाद विवाद जो भी इसमें है, सब कुछ दोहे सोठे ही में है। तो प्रस्तुत है नौटंकी कला ठड्डे।
कमान, घर घर लुटी गई है, लुटना तेरी। अरे चंदू गली मोहल्ले होते हैं हैवान, बावरे और निठल्ले। सुन धागे कमान, कटी बटी रसगुल्ले, लपक रहे नादान, बेतुम हुए तुम छल्ले। धागे बंधा तन बदन है, अच्छा रंग बिरंगा घास तन है। हाँ चुनी हुई में हटे दूर चुना ना तू नाच नीले अंबर रही, बनकर अजनंबर रही, पकड़ूं कैसे बनकर रही, मगर दिल के अंदर रही। मेरी बंजारन जवानी, अरे बोल बावरे मवाली। कल कर या आज कर, खटिया खड़ी समाज की और फटक रही बाज की, कनक पिछड़ी लाज की। चल हट बेईमान, अच्छा चतुर चालू मस्ताना। तन से खाली और मन से खाली। अरे तू तो है मस्खरे, अंग अंग से खाली। हाय 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 हाय, खाली है सभी अंगन, तू है काय साली। हवा है हवा चंग, हवा ने हवा निकल। अरे करकटा, हाँ? अरे भंगी कट, ए, गाली मत दे। गालियां दमा वाली। अरे 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 शहर में अगर होगा तमाशा शबाब से, और करेंगे नहीं तौबा शराबी शराब से। तो शहर में इधर होगा तमाशा नकाब से। अरे मरेंगे करें तौबा रकाबी रकाबी। तूने इल्जामात लगाए नकाब पर, जैसे किसी ने धर दिया अंगारा गुलाब पर। भाग मत करे पतंगबाज जमघटी लुटेरे, ए! डोरे मत डाल। तू जो मेरी डोर को हाथ लगाएगा कटिया पिट जाएगा। कटती है पतंग और हम काटते हैं। सुन कखनी, तेरे ठुमके ऐसे खनके जैसे चवन्नी, और तू नाचे ऐसे जैसे चकरबिंदी। अंगड़ाई ले रहा अंग अंग, ये तो प्रभु की पतंग, ये तो प्रभु की पतंग। झूमे कैसे मगन, नाचे कैसे मलंग, चले खूब है ये तंग, हौले हौले हिलाए अंग। दे दो प्रभु जी पतंग, दे दो प्रभु जी पतंग। हे पतंगेश्वर मैं हो गया हूँ तंग, मैंने भी नहीं है भंग, सब में बिखरे हैं रंग। काली गोरी पतंग, दे दो प्रभु जी पतंग, दे दो प्रभु जी पतंग। चीर रहे चरण, कर रहे अंग भंग, दे दो प्रभु जी पतंग, दे दो प्रभु जी पतंग। उमड़े ऐसी तरंग, थरथरा उठे करंग, खेचो कैसे पतंग, तनु कैसे पतंग। दे दो सागरी का डंग, हौले हौले आए अंग, दे दो प्रभु जी पतंग, दे दो प्रभु जी पतंग। तूने बलिया मैं कर दिया, तूने बलिया मैं कर दिया।
मैं है तेरी पतंग। उड़ तू तभी अपना नब तब, मैं नहीं वाचू तुझे। चल तू तरी अपना यक्ष जप, मैं नहीं साधु तुझे। बदनाम तू अपना यज्ञ कर, मैं नहीं जाचू तुझे। अब पकड़ू तरी कन्ने करूँ तो के छोड़ू तुझे। चल झूठे बदमाश छिछोरे, हाथ ना आए अंगूर खट्टे, हाथ आए करेले मीठे, उल्लू से बड़े हुए उल्लू के मैं तेरे हाथ ना लगी। अरे कोशिश भी ना करना हमें हाथ लगाने की, क्योंकि मुझे थामा श्री राम ने, मुझे साधा हनुमान ने। क्या कर रहे हो? मुझे साधा श्री राम ने, मुझे साधा हनुमान ने। ठहरा मृत्युलोक में मैं उड़ी। इतना घमंड, ओहो इतना घमंड, चाल पर घमंड, माल पर घमंड, गुलाबी गाल पर घमंड, चोटी पर घमंड। अरे रे तुझे तो कागज की छाल पर घमंड है। सुन मक्कार। हाँ बोल। तुलसीदास जी क्या कह गए? तुलसीदास जी वही जो पत्नी के प्रेम में दीवाने थे। अच्छा जैसे मैं तुम्हारे प्रेम में दीवाना हूँ। सुन मेरे पागल प्रेमी, बता। राम के दिन हाँ अरे सुन मक्कार, हाँ, बोल। मेरी पहुंच इंद्रलोक तक है। इंद्रलोक तक है। अरे बाप रे बाप, तो मैं क्या करूँगा? अरे राम के दिन तू तो ठहरा मृत्युलोक में, क्या जाने तेरी चतुराई, क्या जाने आता हूँ बहुत चतुराई खाई। बदतमीज, बेवकूफ, बेढंगे लौंडे। अबे इतना बदमाश होकर पतंग उड़ाई जाती है नहीं? अबे ओले ओले उड़ा ले, कायदे से उड़ा है? और सुन, अबे ये गद्दा क्यों दे रहा है? अबे गद्दा मत दे। चक्कर मार, अबे चक्कर मत लगा। चक्कर तो जाने की। अबे ढील तो तेरा, अबे ढील मत दे। ये सब ढील देने का अंजाम है। कल की लुटी हुई आज मुझे छका रही है, नाच नचा रही है। अबे तेरा माजा ढीला हो गया है और तेरी डोर भी पुत्ती हो जाएगी तो पतंग हफ्ते से उखाड़ जाएगी। ए चाचा, राजे रजवाड़ों और नवाबों ने इसे लूट लूट कर दीवानी बना दिया। आगे भी करने बात उड़ाई और पीछे भी करने बात उड़ाई। झटके और गोते खाने की आदी हो गई ससुरी। जब तक ये ससुरी
पेच दर पेच फंसी नहीं जाएगी तब तक लुटी नहीं जाएगी। अबे शर्म कर, ठुनकी वाल, शर्म कर। अबे ये इसमें थूक लगा के ठंडा मैंने पिरोया था और इसकी चोटी मैंने ही बांधी थी और इसके बदन को अपनी जुबान से चाट चाट कर ले से मैंने ही चिपकाया था। जानकर इसके चक्कर में मेरी आँख फूटी थी। चाचा कुछ भी हो अब ये मेरी है, मैं जैसे चाहूंगा इसे नचाऊंगा उड़ाऊंगा और आसमान से दूसरी चिपटा करके धरती पर डाल दूंगा। अरे 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 अरे, ये तो मेरी सौतन लाएगा। अरे ये तो बहुत पछताएगा। अब मैं गगन में उड़कर पेज नहीं फंसाने वाली। मैंने तो बहुत सारी कटी फटी लुटी पतंगे अपने जीवन में उड़ाई है और पतंग की असल नस्ल जानता है, मैं उसके खड्डे से बचा। अब मैं तुम दोनों में से किसी की हाथ नहीं आऊंगी। मुझे जो भी लूटेगा मैं उसकी हो जाऊंगी। तेरी डोर बुद्धि होने के कारण टूटकर आजाद हो गई। अबे कमबख्त, जब तुझसे नहीं समझ रही थी तो मुझे सौंप देता। मैं हौले 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 उड़ाता था। मुझे सौंप देता है, इसी तुम्हारी आँख फूटी है। दूसरी मंडी और उन्हें काट दी। अब तो पतंग के बाके लगेंगे, बाके। पतंग तो दूर दूर तक ताड़ने से मिले ताड़े। अब हम क्या चबाए ना चबाए, मुस्की मारे, धूल चाटे, अब हाथ रगड़ने और मांझा चबाने से क्या होगा? अगर कहीं मेरे हाथ एक कटी पतंग आ जाए तो दूसरी मंडली वालों की काट कर सब में बांट दो। अरे बड़ी बदनामी होगी हमारी। पहले तो हम जमाखोर मंडली वालों के बक्से के बक्से पतंगों से भरे रहते थे, लेकिन आज एक पतंग के भी लाले हैं। इससे पहले दूसरी मंडली करने चोर हम पर आकर एक पतंग हमें ढूंढ लेने चाहिए। पेज पड़ेगा तो बनी रहेगी। ये तुम सही कह रही हो। जाने मन कहीं दूर से गड़ी बड़ी पतंग आ जाए तो की इज्जत बच जाए। वो देखो कुछ घर बना। अरे वो देखो वो डराती मचाती हुई गंदे ही लगा के आ रही है। भाइयों आ रही है, उठो
इतनी सुहाए मुझे अब है 3-4 हाय हाय और एक था हर रिझाए मुझे अब है बेसुमार। तो हर किसी की बनूंगी मैं और हुई सभी अपनाए मुझे नर और नार। पेज दर पेज लड़ाए तुझे 900 गज दे बढ़ाए तुझे 6 रील तक पहुंचाए तुझे दुश्मन देख बौराए तुझे। रचना में परलोक की अरे स्वर्ग करे अभिमान अरे नाच रहा है जोग मेरा नचा रहे तुम नचा रहे इंसान अरे तुम नचा रहे इंसान दे रहे पल पल धोखा अरे लूट ले रूप रंग अरे लूट ले रूप रंग चाहिए बस एक मौका। अरे मदहोश हुए सजन अरे मदहोश हुए सजन मिला मन भावन सजना अरे मैं उड़ी 3 लोग और मैं हूँ ब्रह्म की रचना। हम पागल बन जा रहे तुझे लूटते हैं तू कातिल दिल भरे विजा चीरती तो ललचाई नजर से मुझे मत निहारा तो ललचाई नजर से अरे मुझे मत निहारो चढ़ गए नयन लाल बिटोरे उतारो। मुझे छुए वही जो हो वीर साहसी मनाती राजा को रंगिया सन्यासी। सोमरस भरी तू मधुशाला मधुसी मीठी हो मधुबाला
उसके प्यार के तनाव में आ जाएगा। है, तू कोई कीट पतंगा तो है नहीं है? अरे तू पतंग के हत्थे से टूटने का एहसास मत कर। मुझे मेरी पतंग ला दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, तुम्हारा हुक्म बजा लाऊंगा। उसकी जिद छोड़ दे, फिर ना समझ लंगरवान, चरखी जोड़। अबे चरखी नचाने से ही पतंग नहीं उड़ती है, उसके लिए दौड़ दो, हाथ से रगड़ कर और मैं कुछ उसको ही या माजा कहते हैं, समझा? मैं पूछ रहा था, मुझे मेरी पतंग ला दो, वरना मैं ताकत कर जाऊंगा। तेरे हाथ नहीं आने वाली, वो तो लुट पिट गई होगी, ना जाने कितने कोते धक्के और झटके खाते। अब तो तेरे हाथ नहीं आने वाली। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो वही वाली चाहिए। जब तक धन त्याग कर बन जाऊंगा मोतिहारी, तन मन रंग उछावर, भगवान दे दे मुझे मेरी तरी। अनबनन होकर बुद्धि मेरी थरी की थरी रह गई। अन्न मात्र त्याग कर मैं प्राण की स्त्री। अरे लुटने वाले लूट ले, लुटेरी है पतंग। अरे लुटने लगे लो लुटेरे हुए। सोने चांदी का सदन, तो लाल पीली पतंग, सोने चांदी का सदन, चल रहे अंगन इधर कागजी चाचा चढ़ेगा, मस्करी छोड़ो, चाचा चढ़ेगा, मस्करी छोड़ो। मुझे तो पतंग की पड़ी है और तुम्हें बिन पिए ही चाहिए। चांद के थप्पे मुझे सुंदर है, सूर्य की आग मुझे शीतल, और बबूल के कांटे मुझे गुलाब के फूल। ही राजा लैला मजनू ने जो सपने अपनी बंद आंखों से देखे थे, मैं उसे आज खुली आंखों से देख रहा हूं। अगर मुझे ना मिली तो तू देवता मैना की कहानी सुन, और तू तोता चश बन जा। आँख खोल होते ही तू सबको गोली देने लगेगा, दिल के हाथ नहीं चलेगा। चाचा चरखी था, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मुझे चरखी की भाग मत नचा। मुझे मेरी ला दो पतंग, मुझे ला दो पतंग, मुझे ला दो पतंग, मुझे ला दो पतंग। नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा।
बड़ी पत्थर। बोलो। मेरा बिल्कुल पीछे होता। कन्ने में काट दे। अरे दूसरी पतंग कोई उड़ रही होती है तो हम कवच और पतंगबाज बन जाते हैं, और उस कागज बड़ी से कट जाती है तो उसे धीरे धीरे मिटा कर अपनी ओर ले आते हैं, अपने ओर ले आते हैं भाइयों। अब क्या हो गया? हमारी तो इज्जत पर बनाई, बगेड़ू पतंगबाज भी नहीं बन सकते। कंधे चोर मंडली डील देने पर खींचेगी, अगर हमने खींचा तो हम ही कट जाएंगे। बड़ी मस्त पतंग है, बिना पेच डाले। बस मत बोला, हमारी जमाखोर मंडली पीछे नहीं हटेगी। कन्ने चोर मंडली की बड़ी काटकर जमा करके ही रहेगी। ए चंद सबका चिंतन तू, करती सबका त्राण है दांव लगा मान अपना, मुंह में अक्का प्राण है। आप चढ़ाओ पे जमा करो, बड़ा संकट आ गया है। वो देखो जंगल में चली जा रही है, बिना कन्ने डोरी के गोते खाते चली जा रही है। हाय हाय चिमटा भी नहीं सकेगा। हाय वो तो गई।
बारिश होने वाली है। अब तू आसमान की ओर ताड़ना छोड़ दे। घटा घटा उसको शरण कर। तुम चले जाओ, मैं मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगा। या तो नहीं जाऊंगा या तो मर डटे रहना मान है, रणक्षेत्र छोड़ भागने वीर का अपमान है। शीतु धराशान है, राग से ही समाधि बने धीर का सम्मान है। चोर नहीं चित चोर कहो मन, धीर अधीर नहीं अब होता। लुट रहा ठग को ठग, चोर कभी तनवीर नहीं अब होता। लूटन को ठहरे तुम वीर नहीं, बलवान नहीं अब होता। कोमल दानव धीर नहीं, भगवान नहीं अब नहीं है होता। मेरी प्रीत भगवान इश्क सच्चा कीजिए, दीजिए अपनी जान। समझो चाचा जान क्यों प्रेमी हुआ हैवान। जब विवक जो इंद्री सुख में पड़ फंस जाता, जब विवक जो इंद्री सुख में पड़ फंस जाता, काम बड़े वो जगत में फिर नहीं कर पाता। अरे जीवन अनमोल है, क्यों छीनेगा विधाता। अरे कर्म करे बुरे बुरे, वो फिर मौत मर जाता है। अरे चाचा ये तो पहले आ गई। अरे ये तो अटक अटक करा दी बेटे द्वार। मुझे तो नहीं तेरा मिलन मौसम हो गया है बचन। अगर 2 दिन बूंद गिरी तो तेरी प्रेसी की हस्ती मिट जाएगी, उसका बदन कट फिर जाएगा, वो ठंडे से फट जाएगी। अरे मत बता मत उसका मोह छोड़ दे, उसका मोह छोड़ दे, प्रेम का बंधन तोड़ दे। मौसम बदलेगा नहीं, बदलेगा ईमान। और
हित के लिए मर मिटे भले बुरे। भले बुरे इंसान कोई किसी को चाहे और मंजिल मिले ना मिले चलनी पड़ेगी। माया ही तो मोक्ष है, माया ही तो मोक्ष है। मत कीजिए आंखें नम और डूब प्रेम यदि हो जाता बदल जाते वरदान दे दीजिए। मिलन हो मेरा तरी से संदेश दे दीजिए। सभी संकट हर लीजिए, सम्मान दे दीजिए। प्रेमी प्रेसी मिलन का आदेश दे दीजिए, आदेश दे दीजिए। ये तेरा सौभाग्य है, लेकिन पतंग हवा से नहीं बढ़ती। तुझे दूर से देखकर अरे कैसे मछली की तरह तड़प रही है। तेरी ओर लपक रही है, तेरी ओर लपक रही है, तेरी ओर लपक रही है। अरे दादा, करने से घर गली ना होगा तो डोर पकड़ कर खींच लेता, दबा कर रंगों में भीज लेता। दुर्बल को पहचान है, अरे दया प्रेम जिनकी पहचान है। इस जगत में दुखी वही इंसान है। प्रेम चिता चल जाना। वैसे मिले नर को सखावत, वैसे मिले नर को सखावत। अरे वीर का अपमान है, मत हो अधीर, लिखो गजोदर नहीं बलवान है। मांगने तरसने से क्या होगा? अब बरसने गरजने से क्या होगा? अब मांगने तरसने से
से क्या होगा? हाय हाय। मर चुके प्रेम करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, मर चुके प्रेम करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, गम में आंसू बहाए फरिश्ते माशाअल्लाह। अब सजेगी इनकी समाधियां इंशाअल्लाह, होंगे तमाशे लगेंगे मेले जज़ाकल्लाह। तरसने से क्या होगा, अब तरसने बरसने से क्या होगा? देखी नहीं ऐसी प्रीत प्यासे जैसे मिल गए हो राम सिया से, मुझको मिले ऐसी मौत खुदा से, अरे उल्फत का बजे संगीत जिया से। नहीं बचे इंसान, चाहे बलहीन अथवा अत्यधिक बलवान, प्रेम ही पूजनीय है, प्रेम ही चारों धाम, प्रेम ही गुरु संग सखा, प्रभु का अब हमारी संस्था द्वारा एक नई परंपरा शुरू करते हुए जो लोगों ने भी इसमें भाग लिया है उनको जो चेक का भुगतान यहाँ पे हम आप लोगों के माध्यम से ही कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं के हाथों से हम इस परंपरा की शुरुआत करते हैं। हम सोचते हैं, हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में कलाकार को कला दिखाने के बाद तुरंत मंच पे ही उसका भुगतान दे दिया जाएगा। ये परंपरा शुरू होनी चाहिए और तुरंत ही उसको उसका पैसा, उसका पारिश्रमिक मिल जाना चाहिए। निदा फातिमा जी, आप जो है चेक का बारे में बताएं और सबका वितरण कराएं। आप जो है हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी एक एक के हाथ से आप जो है चेक दिलाते जाइए। कवलजीत सिंह 8 उन 10,000 रुपए 2,000 रुपए पहले मतलब पेड कर चुके हैं, तो 10,000 रुपए हुए। शक्ति मिश्रा लिए 5,000 रुपए का। संतोष जो नटी बनी थी 3,000 रुपए। ये सर निदा फातिमा को सम्मानित किया जा रहा है, उनका पारिश्रमिक देकर के सेलिब्रेशन के लिए 5,000 रुपए। गुरुदत्त पांडे 3,000 रुपए और एमएलए मधोज जी को उनकी लेखन के लिए 3,000 रुपए का चेक। आसिया जी को